कंट्रोल टावर से आवाज़ आती रही कि हम आपको टेक ऑफ की परमिशन नहीं देते, मगर इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए 248 मुसाफिरों से बड़े जहाज़ के पायलट्स टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि जहाज़ टेक ऑफ कर पाता, ये रनवे पर खड़े एक और जहाज़ से जा टकराता है। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि वो सामने खड़ा जहाज़ भी मुसाफिरों से लदा हुआ था। यूँ ये टक्कर टाइटैनिक की टक्कर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा जानलेवा टक्कर साबित हुई। मुसाफिरों से भरे दो जहाज़ों का तसादम 583 लोगों को हमेशा की नींद सुला गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? कैसे उस वक्त दुनिया के सबसे दो बड़े मुसाफिर त्यारे चंद ही सेकंड्स में आग के शोलों में बदल गए। 583 लोग तो लुकमा अजल बन गए, मगर पायलट्स सही सलामत बच गए। ये भला कैसे हो गया? आइए तफसील से पोस्टमार्टम करते हैं दुनिया के सबसे भयानक एयर डिजास्टर का। Get off! Get off! Set up 3 key questions to determine the reasons for the disaster. First, why did Captain Van Zanten begin to take off? दोस्तों, ये बदकिस्मत दिन था 27 मार्च 1977 का। नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम से केएलएम का जहाज़ 248 मुसाफिरों को लेकर स्पेन के शहर कनेरी आइलैंड की तरफ उड़ान भरता है। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर मौजूद पैन एम का जहाज़ भी 396 मुसाफिरों को लेकर कनेरी आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। ये दोनों जहाज़ बोइंग 747 थे, जो उस वक्त के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन्स थे। जब ये दोनों जहाज़ स्पेन के कनेरी आइलैंड पर पहुंचे तो पता चला कि कनेरी एयरपोर्ट पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट मैनेजमेंट को किसी ने कॉल करके धमकी दी थी कि एयरपोर्ट पर हमने एक और बॉम्ब भी लगाया है जो कभी भी फट सकता है। इसी के चलते एयरपोर्ट को मुसाफिरों से खाली करवाया जा रहा था और जितने भी जहाज़ उस तरफ आ रहे थे उन्हें पास मौजूद टेनरिफ एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा था। केएलएम को भी टेनरिफ एयरपोर्ट की तरफ भेज दिया गया। दोस्तों, अगर टेनरिफ एयरपोर्ट की बात करें तो ये स्पेन के एक जजीरे पर नॉर्थ की तरफ बनाया गया एक छोटा सा एयरपोर्ट है। यहाँ अमूमन छोटे जहाज़ ही लैंड या टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि एक तो ये एयरपोर्ट था काफ़ी छोटा, दूसरा ये ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ दोपहर से ही धुंध पड़ना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी तकरीबन 0 हो जाती थी। और तीसरी वजह यह थी कि इस एयरपोर्ट का कंट्रोल सिस्टम भी कोई इतना ख़ास नहीं था, मगर अभी मजबूरी थी क्योंकि कैनरी एयरपोर्ट तो धमाके की वजह से बंद था। इसीलिए केएलएम को इसी एयरपोर्ट पर लैंड होना पड़ा। केएलएम आसानी से तो लैंड हो गया। इस एयरपोर्ट का रनवे इतना बड़ा था कि कोई भी बड़ा जहाज़ आसानी से लैंड कर सकता था। कामयाब लैंडिंग के बाद अब बारी थी जहाज़ को पार्क करने की, पर क्योंकि धमाके की वजह से सभी जहाज़ इसी एयरपोर्ट की तरफ भेजे जा रहे थे, इसीलिए इस एयरपोर्ट की पार्किंग फुल हो गई थी और केएलएम को भी कहीं और पार्क होने की जगह ना मिली। तभी कंट्रोल टावर से आवाज़ आई कि आप जहाज़ को टैक्सी वे पर ही पार्क कर दें। आखिर क्या होता है ये टैक्सी वे? अगर आप किसी भी एयरपोर्ट को गौर से देखें तो इसमें आपको बिल्कुल एक सीधी सड़क नज़र आती है, जिसे हम और आप रनवे के नाम से जानते हैं। पर इस सड़क के साथ साथ छोटे छोटे और भी रोड्स बनाए जाते हैं, जहां से होते हुए जहाज़ रनवे तक पहुंचते हैं। इन रोड्स को टैक्सी वे कहा जाता है। आसान अल्फाज में आप यूँ भी समझ लें कि वो रास्ता जो जहाज़ों को पार्किंग एरिया से रनवे तक ले जाता है वो टैक्सी वे ही होता है। दोस्तों, केएलएम के बाद इस कहानी का दूसरा जहाज़ पैन एम भी टेनरिफ एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। अब चूंकि पार्किंग एरिया फुल था, इसलिए इस जहाज़ को भी केएलएम की तरह टैक्सी वे में ही खड़ा होने का ऑर्डर दिया जाता है। ये जहाज़ भी टैक्सी वे में खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ कनेरी एयरपोर्ट जहां धमाका हुआ था उसको क्लियर होने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला था। केएलएम का पायलट जहाज़ का फ्यूल फुल करने का कहता है। जहाज़ में तकरीबन 51,000 लीटर फ्यूल भर दिया जाता है। तभी कनेरी एयरपोर्ट से पैगाम आता है कि हमने एयरपोर्ट को क्लियर कर दिया है, अब आप लोग वापस आ सकते हैं। अब ये सारा ड्रामा ख़त्म होते होते दोपहर का वक्त हो चुका था, और जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि दोपहर के वक्त कनेरी एयरपोर्ट की विजिबिलिटी धुंध की वजह से आलमोस्ट 0 हो जाती है। इसलिए केएलएम जो टैक्सी वे में खड़ा था वो कंट्रोल टावर से रनवे की तरफ जाने का रास्ता पूछता है। क्योंकि पायलट्स को खुद तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि कंट्रोल टावर हमें गाइड करे। पर उन्हें क्या पता था कि कंट्रोल टावर का उनसे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है, क्योंकि एक तो उनके पास ग्राउंड रडार नहीं था जिससे वो ज़मीन पर मौजूद जहाज़ की लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकें, और दूसरा धुंध की वजह से उनको भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। खैर, कंट्रोल टावर केएलएम को थर्ड एग्जिट से मुड़कर रनवे पर जाने का कहता है। दोस्तों, एक रनवे हज़ारों फीट तक लंबा हो सकता है। छोटे जहाज़ ये नहीं चाहते कि वो लैंड होने के बाद इतने लंबे रनवे का चक्कर लगाएं और आखिर में जाकर यू टर्न लें।
इसलिए रनवे के दरमियान छोटे छोटे एग्जिट बनाए जाते हैं ताकि छोटे जहाज़ लैंड होते ही फ़ौरन इन एग्जिट से होते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंच जाए। कंट्रोल टावर KLM को थर्ड एग्जिट से होते हुए रनवे तक जाने को कहता है, मगर मौसम की खराबी की वजह से जहाज़ के पायलट को सही से सुनाई नहीं देता। इसलिए वो जहाज़ को रनवे के एंड पर ले जाकर वहाँ से यू टर्न ले लेता है। जबकि दूसरी तरफ पैनम के जहाज़ को भी थर्ड एग्जिट से मुड़कर जाने की हिदायत दी जाती हैं, मगर पायलट विजिबिलिटी लो हो जाने की वजह से थर्ड एग्जिट को देख ही नहीं पाता और वहाँ से आगे गुजर जाता है। जबकि LLM का पायलट टेक ऑफ के लिए तैयार था। वो कंट्रोल टावर से कहता है, सर वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। दोस्तों, एविएशन में ये असूल है कि जब भी कोई पायलट टेक ऑफ की परमिशन मांगता है तो उसे ना सिर्फ परमिशन दी जाती है बल्कि साथ ही ये भी बताया जाता है कि आपके जहाज़ की स्पीड, डायरेक्शन और बुलंदी क्या होगी। कंट्रोल टावर ने KLM को स्पीड, डायरेक्शन और बुलंदी तो बता दी, मगर क्या हम टेक ऑफ कर सकते हैं, इस बात का रिप्लाई नहीं किया। इन्हें इस बात का यस या नो में रिप्लाई करना था पर नहीं किया, क्योंकि कंट्रोल टावर वाले बेचारे एक ही वक्त में पैनम और KLM दोनों जहाज़ों के पायलट्स के साथ बात कर रहे थे, इसीलिए उन्हें रिप्लाई करना याद ही नहीं रहा। इन दोनों पायलट्स और कंट्रोल टावर के दरमियान खिचड़ी सी पक गई और किसी को कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी, मगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, जब KLM ने दोबारा टेक ऑफ की परमिशन मांगी तो तभी पैनम के पायलट ने कंट्रोल टावर से कोई बात पूछ ली। कंट्रोल टावर ने एक जुमला बोला जिसमें सिर्फ ओके लफ्ज़ सही से सुनाई दिया। KLM के पायलट को लगा कि शायद ओके का मतलब है हम अब टेक ऑफ कर सकते हैं। यू पायलट ब्रेक्स को रिलीज़ करता है और जहाज़ रनवे पर स्पीड पकड़ना शुरू कर देता है। तभी पैनम का जहाज़ जिसने तीसरा एग्जिट मिस कर दिया था वो अगले एग्जिट से होता हुआ तकरीबन रनवे पर आ जाता है और इस जहाज़ का पायलट कंट्रोल टावर से रनवे क्लियर होने का पूछता है। पैनम की ये बात KLM का पायलट भी सुन लेता है। वो हैरान होकर पैनम के पायलट से पूछता है, क्या तुम अभी भी रनवे पर हो? वो कहता है यस। इस यस का मतलब था कि पैनम उस वक्त तेज़ रफ्तार KLM के रास्ते में आ चुका है। KLM का पायलट तभी अचानक से अपने सामने पैनम को देखता है। अब यहाँ ब्रेक्स तो लगाई नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो जहाज़ का लीवर खींचता है ताकि जहाज़ टेक ऑफ कर जाए। जबकि इतना बड़ा जहाज़ भला इतनी जल्दी कहाँ टेक ऑफ करने वाला था और 51,000 लीटर पेट्रोल की वजह से जहाज़ कई टन मज़ीद वज़नी भी हो चुका था। बस फिर वही हुआ जो होना तय था। KLM सामने खड़े पैनम के जहाज़ में जा लगता है। दोनों जहाज़ों में आग भड़क उठती है। सामने मौजूद कंट्रोल टावर को अब भी सही से पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है। जब दोनों जहाज़ों के पायलट्स कंट्रोल टावर को रिप्लाई नहीं करते तो वो समझ जाते हैं कि दोनों जहाज़ आपस में टकरा गए हैं। उसी वक्त रेस्क्यू की गाड़ियां भगाई जाती हैं, मगर धुंध की वजह से वो भी स्लो चल रही थी। चूँकि KLM टेक ऑफ होते ही पैनम के साथ जा टकराया था, इसलिए पैनम की ऊपर वाली छत भी टूटकर अलहदा हो चुकी थी। KLM ने जब टेक ऑफ करने की कोशिश की तो इसका अगला हिस्सा यानी पायलट कॉकपिट आसमान में किसी हद तक बुलंद हो चुका था, जिसकी वजह से वो टकराने से बच गया था। यही वजह है कि उस जहाज़ के दोनों पायलट्स और 61 मुसाफिर जिंदा बच गए थे, जबकि पैनम जहाज़ के 396 मुसाफिर ही लुक्मा अजल बन गए थे। इसी तरह कुल मिलाकर 583 लोग हमेशा की नींद सो गए। इस डिज़ास्टर को एविएशन की तारीख का सबसे ज़्यादा जानलेवा हादसा भी माना जाता है। दोस्तों, इस हादसे की तफ्तीश में जो बातें सामने आईं वो ये थी। कनेरी एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्पेनिश ऑफिसर से भरा हुआ था। उनका इंग्लिश बोलने का लहजा मुख्तलिफ था, इसलिए उनके जहाज़ के पायलट्स को इसकी सही से समझ भी नहीं आ रही थी। दूसरी वजह मौसम की खराबी थी जिसने कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था। तीसरा वो ओके का लफ्ज़ था जिसे सुनकर KLM के पायलट को लगा कि शायद हमें टेक ऑफ की परमिशन मिल गई है, मगर हकीकत में तो कंट्रोल टावर ने परमिशन दी ही नहीं थी। ये सारा कुछ इसलिए मिक्सअप हो गया क्योंकि एक ही वक्त में कंट्रोल टावर और दोनों जहाज़ों के पायलट्स बोलने लग गए और किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। बस दरमियान का लफ्ज़ ओके समझ आया जिसने सभी को रेस्ट इन पीस कर दिया। दोस्तों, इस हादसे ने एविएशन को बदल कर रख दिया। खासकर कम्युनिकेशन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई। पायलट्स और कंट्रोल टावर को सिर्फ मखसूस और पहले से तयशुदा फ़िक्रे बोलने की परमिशन दी गई ताकि लैंग्वेज बैरियर से बचा जा सके। मतलब अब ये ओके वगैरह वाला चक्कर ख़त्म हो गया। कंट्रोल टावर को मुख्तलिफ तफसील से बताना होगा कि आपको टेक ऑफ की परमिशन दी जाती है या नहीं। आपने इस हादसे से क्या सीखा और क्या लगता है आपको कि किसकी गलती से हुआ ये सब कुछ? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम।